नमस्कार, मैं आशीष कुमार सिंह शिवशैली कंप्यूटर एजुकेशन का स्वागत है। सीपीसीटी की सीरीज में आज हम लोग 1 मार्च 2020 के शिफ्ट 1 का पेपर देख रहे हैं। यह वीडियो का पहला भाग है। यदि आपने पेपर ये वाला दिया है तो आपने कितने नंबर स्कोर किए हैं कमेंट करके जरूर बताएं। पहले भाग में हम क्वेश्चन 126 तक देखेंगे। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन एक एप्लीकेशन या एक कंप्यूटर डेस्कटॉप स्क्रीन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। एप्लीकेशन की जब बात आए तो इसका मतलब किससे होता है? जैसे हमारे होते हैं एप्लीकेशन, ये वर्ड, एक्सेल, ये जो होते हैं हमारे वर्ड, एक्सेल, ये सब हमारे क्या हैं? एप्लीकेशन हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनसे यूजर अपना कोई पर्टिकुलर कार्य कर पाता है। जैसे वर्ड में टाइपिंग करता है, एक्सेल में कैलकुलेशन करता है, या क्या कुछ एप्लीकेशन या कंप्यूटर डेस्कटॉप स्क्रीन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो जो भी डेस्कटॉप स्क्रीन पे विभिन्न ग्राफिक्स रहते हैं, इस देखिए हम ग्राफ देख रहे हैं, बहुत सारे हम आए अगर यहाँ पे तो बहुत सारे डब्बे जो दिख रहे हैं, ये इस एप्लीकेशन भी हैं, फाइल हैं, फोल्डर हैं। तो पूछ रहा है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इनका क्या है, क्या कहलाता है। इसको सभी जानते हैं, क्या बोलते हैं? आइकॉन बोलते हैं इसे हम। विंडोज 95 है तो आपका एक क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। और विंडोज एक्सप्लोरर तो एक यानी फाइलों को सर्च करने का एक तरीका है। आप यहाँ से फाइलें ढूंढ सकते हैं अपनी। और टास्क के बाद नीचे की पट्टी का नाम है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑपरेटिंग सिस्टम की श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो ना इंटीग्रेटेड है, ना CD रोम है, ना एप्लीकेशन है। ये क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो सिस्टम को चलाने में सहायक होते हैं। अर्थात अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं चलेगा तो आपका सिस्टम ही नहीं चलेगा। तो इसमें कई एग्जाम्पल हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम है, लोडर है, लिंकर है। फिलहाल ये क्या पूछ रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम पूछ रहा है। जैसे आपका मोबाइल है, अगर उसमें एंड्रॉयड नहीं चले तो आप मोबाइल में कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ना कॉल कर पाएंगे, ना व्हाट्सअप कर पाएंगे, सिस्टम ही नहीं चलेगा। ऐसे आपका जो विंडोज नहीं चले तो आप जो डेस्कटॉप PC जनरली विंडोज होता है, और भी OS हमारे हैं, मैक वगैरह OS हैं, अधिकांश टाइप विंडोज होता है। तो अगर विंडोज प्रॉपर ना चले, विंडोज कार्य ना करे, तो आप सिस्टम को चला ही नहीं पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, रोम का फुल फॉर्म सभी को पता है, रीड ओनली मेमोरी होता है। तो सिंपल प्रश्न है। अगला है, SSD का पूर्ण रूप क्या है? तो क्या होता है ये? यहाँ जो दिख रहे हैं इनमें से कोई भी ऑप्शन हमारे सही नहीं है। जैसे हम इस प्रश्न को लेकर गूगल में आ रहे हैं, विकिपीडिया अगर करें तो यहाँ देखें सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है, सोल्ड नहीं होता, सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है। तो इसका जो आंसर हमारा है, यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हैं सबसे क्लोज यही है, सॉलिड स्टेट डिवाइस। इंग्लिश देख लेते हैं तो यहाँ भी वही है। तो सही क्या होना चाहिए इसका उत्तर? सॉलिड होना चाहिए, सोल्ड नहीं होगा, सॉलिड स्टेट। ठीक है। और ये क्या होता है? ड्राइव है एक तरह का ये। तो एक तरह का ये ड्राइव ही है, मेमोरी यूज करते हैं इसके लिए हम। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इनपुट डिवाइस जिससे हम कंप्यूटर को कुछ ना कुछ देते हैं। जॉयस्टिक बिल्कुल है, वीडियो गेम के लिए होता है, कीबोर्ड भी है, आप टाइप करके इनपुट देते हैं, माउस क्लिक करके इनपुट देते हैं, प्रिंटर हमारी आउटपुट डिवाइस है। आपने जो कुछ कंप्यूटर में लिखा है उसका आप कागज में छाप सकते हैं प्रिंटर द्वारा, एक आउटपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? हार्डवेयर वो पार्ट जिनको हम छू सकते हैं। प्रिंटर आप छू सकते हैं, मॉनिटर छू सकते हैं, मैग्नेटिक टेप जो कि एक तरह का मेमोरी डिवाइस छू सकते हैं। MS वर्ड को आप छू नहीं सकते हैं। अगर आप वर्ड खोल के छुएंगे तो आप मॉनिटर टच कर रहे हैं, आप वर्ड को नहीं टच कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, विकल्पों में से कौन सा स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है? स्प्रेडशीट वर्कशीट होती है, जस्ट लाइक दिस वन। ये ऐसे वर्कशीट जो होती है हमारी, इसको हम स्प्रेडशीट बोलते हैं। पहली हुई सीट है जहाँ पे आप बहुत सारा कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये देखिए से यहाँ है, विभिन्न गुणा भाग कर सकते हैं। तो ये एक्सेल ही इसका उदाहरण है, MS एक्सेल स्प्रेडशीट का उदाहरण जो है। बाकी तो वर्ड टाइपिंग के लिए होता है, पावर पॉइंट स्लाइड प्रेजेंटेशन के लिए होता है, एक्सेस डाटाबेस के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सेलों में मान सम्मिलित करने के लिए
सम्मिलित को देख लें यहाँ पे, ऐड द वैल्यूज है ना, जोड़ने के लिए निम्न में से कौन सा फंक्शन उपयोग किया जाता है। तो ऐड नाम का, टोटल नाम का कोई फंक्शन होता ही, किसी नाम का फंक्शन नहीं होते हैं। हमारा फंक्शन क्या होता है, सम होता है। आप एक्सेल में आए देख भी लेंगे, यहाँ पे ये ऑटो सम में जाइए, यहाँ सम फंक्शन है। एवीजी इन एवरेज होता है, जो बाकी 3 दिए फंक्शन हमारे नहीं है एक्सेल में। इसका उत्तर हमारा क्या है, सम। देख लें यहाँ पे, ये हमारा ऑप्शन है। सम ने यूज किया होगा, सिंपल सा फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 9 है, मानक लैपटॉप में मानक ऑफिस एप्लीकेशनों के लिए प्रदान किए जाने वाले विशिष्ट हार्ड डिस्क का आकार विशिष्ट रूप से डैश डैश होता है। मानक मतलब स्टैंडर्ड होता है। टिपिकल हार्ड डिस्क साइज नॉर्मली क्या होती है। एमबी तो आजकल मोबाइल में नहीं चलता है, जीबी तो वहाँ भी आ गया है। और टीबी इतनी ज़्यादा भी कैपेसिटी नहीं है, 1 टीबी तक चलने लगा है। और केबी तो खैर भूल जाइए, केबी तो आजकल रैम भी नहीं होती है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या है, 256 MB। जो विकल्प दे रखे हैं उसमें सबसे क्लोज ऑप्शन हमारा 256 MB है। क्वेश्चन नंबर 10 है, डैश डैश प्रोग्राम एक कंप्यूटर के रोम के हिस्से में रहता है। तो वो प्रोग्राम जो रोम के हिस्से में है उसे हम क्या बोलते हैं, फर्मवेयर बोलते हैं। ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों के बीच का है। हार्डवेयर चूँकि रोम एक हार्डवेयर है, रोम में रहता है और उसमें इम्बेड रहता है, उसको आप कोई बदलाव उसमें नहीं कर सकते हैं। तो इसे हम फर्मवेयर कहते हैं। सामान्य सॉफ्टवेयर नहीं है, जब चाहे आप उसे हटाया, इंस्टॉल किया, हटा लिया, वो पहले से फिक्स रहता है, आप उसे इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है। रोम में आपका कंप्यूटर बनने के दौरान ही वो क्या उसमें स्थापित कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि आपको किसी अन्य व्यक्ति को ईमेल द्वारा मुद्रित पेपर दस्तावेज की सॉफ्ट कॉपी भेजनी है तो आप सॉफ्ट कॉपी बनाने के लिए किस उपकरण का उपयोग करेंगे। मुद्रित पेपर मतलब आपके पास कोई कागज़ है जिसमें कुछ लिखा हुआ है पहले से ही, आपको भेजना है उसे, तो पहले क्या करेंगे, आप उसको स्कैन करेंगे। स्कैनर से स्कैन करेंगे, क्या होगा, कागज़ में जो कुछ भी लिखा है वो हमारे कंप्यूटर में आ जाएगा, उसकी सॉफ्ट कॉपी बन जाएगी। अब आप उसे मेल कर सकते हैं। एक इनपुट डिवाइस है, प्लॉटर तो खैर आउटपुट डिवाइस है जो नक्शे वगैरह प्लॉट करने के लिए होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, पीपीएम के संदर्भ में कौन सा प्रिंटर सबसे तेज है। पीपीएम का मतलब क्या होता है, पेज पर मिनट, यानी 1 मिनट में कितने पेज प्रिंट आउट करता है। तो ये हमारा लेजर सबसे फास्ट है। अब देखें, ये लेजर आपने यूज किया हो, बहुत जल्दी प्रिंट आउट निकलता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक फाइल प्रबंधक मैनेजर, फाइल मैनेजर है तो क्या है ये, हार्ड डिस्क तो नहीं है। हार्ड डिस्क तो हम अलग से लगा, मेमोरी डिवाइस होती है। ना IT एक्सपर्ट है और ना ही पोर्ट ऑफ कंट्रोल यूनिट है। ये हमारा क्या, कंप्यूटर प्रोग्राम है, एक तरह का एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो फाइलों को मैनेज करता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, MS एक्सेल में कौन सा विकल्प एक टेक्स्ट फंक्शन का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें सम, एवरेज, काउंट, ये सारे हमारे मैथ में फंक्शन में आते हैं, ऑटो सम कैटेगरी में आते हैं। टेक्स्ट फंक्शन नहीं है। फिक्स्ड जो हमारा है, ये हमारा एक तरह का टेक्स्ट फंक्शन है। क्वेश्चन 15 है, MS एक्सेल में A1 में 7, B1 में 9 होते हैं, करते जा रहे हैं हम। ये A1 में हमने क्या कर, इसको मैं यहाँ से क्लोज कर दूँ, बहुत सारी जगह ले रहा है ये। A1 में 7 लिख दिया हमने। आगे क्या बोल रहा है, B1 में 9, चलिए B1 में 9 भी कर देते हैं। B1 में मैंने क्या कर दिया, 9 कर दिया। आगे क्या बोल रहा है, CO ने सूत्र क्या लिखा, बराबर A1 प्लस B1, चलिए लिख देते हैं। हमने यहाँ क्या लिखा, बराबर A1 प्लस B1, दोनों को जोड़ा गया। ठीक है, चलिए आगे क्या पूछ रहा है, सेल C1 का फार्मूला अब सेल D1 पर कॉपी किया गया है। कॉपी पूछ रहा है D1 में क्या संख्या डिस्प्ले होगी, करके देख लेते हैं। यहाँ से हमने क्या किया, ये यहाँ से कॉपी किया और D1 में ले आके पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 25 आ रहा है। क्यों 25 आ रहा है भाई, C1 के लिए क्या था, A1 B1 था, तो आपका रिलेटिव डिफरेंस होता है। जैसे D1 में गए आपसे क्या हो जाएगा, B1 और C1 हो जाएगा। आप देखें यहाँ पे, आप देखें B1 C1 आ गया है।
तो इसलिए क्या 25 आया है। अगर हम यहाँ कॉपी कर देंगे ई में तो क्या आ जाएगा 41 आ जाएगा। देखिए मैं कॉपी कर रहा हूँ और मैं यहाँ जाके पेस्ट कर दिया, 41 आ गया। फिलहाल तो यहाँ तक पूछा नहीं उसने, यहाँ तक पूछा कि डी में क्या वैल्यू आएगी, क्या आएगी 25 आएगी। क्वेश्चन नंबर 16 है, डॉक्यूमेंट के पेज की साइज को सेट करने के लिए आप MS वर्ड के रिबन में निम्न में से किस स्टेप का उपयोग करेंगे। पेज की साइज संबंधी जो भी सारे कमांड होते हैं वो हमारे कहाँ होते हैं, लेआउट टैब में होते हैं। डिजाइन टैब तो आपका वाटरमार्क वगैरह लगाने के लिए होता है, थीम वगैरह के लिए होता है। होम में आपके फ़ॉन्ट पैराग्राफ सेक्शन होते हैं, इंसर्ट में कुछ लाने के लिए होता है। वर्ड में भी जाए यहाँ पे वर्ड में तो आप देखेंगे वर्ड में यहाँ पे लेआउट टैब में मार्जिन ओरिएंटेशन सारे कमांड होते हैं। आप पेज की सेटिंग कर सकते हैं लेआउट टैब से। ये देखिए मार्जिन ओरिएंटेशन साइज कॉलम पेज संबंधी सारी सेटिंग हमारी कहाँ होती है, लेआउट टैब में होती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, वेब कैम इंटरनेट पे डैश डैश के शेयरिंग से संबंधित है। तो वेब कैम नेट पे क्या शेयर करता है, वीडियो शेयर करता है। आपने वेब कैम लगा लिया है और नेट पे आप चैटिंग कर रहे हैं तो आप अपनी वीडियो जहाँ पे जगह पे हैं उस जगह की वीडियो शेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, www का पूर्ण क्या है तो सभी को पता है, वर्ल्ड वाइड वेब। काफ़ी कॉमन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से किस सॉफ्टवेयर में आपको पाइवोट सुविधा मिलेगी। तो पाइवोट टेबल जो होता है डेटा समराइज करने का एक टूल होता है और जो भी डेटा में कैलकुलेशन संबंधी जो भी चीज़ें हैं वो सब चीज़ें हमें कहाँ मिलती है, MS एक्सेल मिलती हैं। क्योंकि कैलकुलेशन का सॉफ्टवेयर ही हमारा MS एक्सेल है। आप एक्सेल में आए यहाँ पे देखिए, इंसर्ट में हम आए यहाँ पे तो आपको पाइवोट टेबल यहाँ पे दिख जाएगी। ये पाइवोट टेबल है, काफ़ी यूजफुल टूल है पाइवोट टेबल। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से क्या कंप्यूटर फाइलों के बारे में सही नहीं है। बाकी चीज़ सही है, एक चीज़ सही नहीं है। ये स्टोरेज मीडिया में सहेजे के डाटा का संग्रह है, सही बात है। स्टोरेज मीडिया मतलब हार्ड डिस्क या आपका पेन ड्राइव वगैरह में सहेजते हैं डेटा का संग्रह है फाइल, बिल्कुल। प्रत्येक फाइल का नाम होता है, सही बात है। फाइलों की सामग्री की सूचना देने के लिए यूजर द्वारा फाइल एक्सटेंशन को परिभाषित किया जाता है, ये बात सही नहीं है। मतलब जो .doc इसे docx होता है या आपका .xlsx होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन नेम बोलते हैं। एक्सटेंशन नेम यूजर नहीं देता है, ये कौन देता है, हमारा कंप्यूटर खुद देता है। आप वर्ड में कोई फाइल बनाएंगे R1 नाम देंगे तो उसका नाम क्या हो जाएगा, R1.docx हो जाएगा। सेम एक्सेल बनाएंगे R1 नाम की तो नाम क्या होगा, R1.xlsx होगा, यूजर नहीं देता है। और बाकी फाइलों में डेटा होता है, सही बात है। क्वेश्चन नंबर 21 है, जब बाइनरी नंबर 0101 और 0011 जोड़ दिए जाते हैं, जोड़ के देखते हैं क्या है यहाँ पे, 0 1 और 0 1 और क्या यहाँ पे 00 1 और 1 दोनों को ऐड कर रहे हैं तो 1 1 क्या होता है, और आप कहेंगे 2 होता है, लेकिन बाइनरी में ऐसा नहीं होता। बाइनरी का बेस 2 होता है, यहाँ पे 0 1 की संख्या नहीं आती है। जब भी आप दो अंकों को जोड़ेंगे बेस हो जाता है तो उसको हम 10 बोल देते हैं। जैसे हम 1 और 2 होता है ना, और 2 हमारा क्या है, बाइनरी का बेस है, तो 2 नहीं क्या होगा, 10 हो जाएगा। 10 हो गया तो 1 कैरी आ गया, फिर से 1 ऐड हुआ तो क्या आ गया, ये हमारा 10 हो गया, फिर से 1 कैरी आ गया, 1 1 क्या हो गया, फिर से 10 हो गया, फिर से 1 कैरी आ गया और ये 1, क्या इसका उत्तर हमारा 1000 है। एक तरीका और है, ये 101 हमारा इसका मान क्या होता है, अगर आप आए इसमें डिसिमल में आए, इसका मान क्या होता है, 5 होता है। इसका मान क्या होता है हमारा, इसका मान 5 है, इसका मान क्या होता है, 3 होता है। दोनों को जोड़िए क्या होता है, 8 होता है। और 8 का बाइनरी मान क्या होता है, 1000 होता है। कैसे भी कर लें आप, आपका 1000 ही आना है। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक नेटवर्क जो बड़े पैमाने पर भौगोलिक क्षेत्र में मौजूद है और विभिन्न छोटे नेटवर्क को जोड़ता है और यह सुनिश्चित करता है एक स्थान पर कंप्यूटर यूजर
अन्य स्थानों में कंप्यूटर और यूजर के साथ संवाद कर सकते हैं। इस नेटवर्क को क्या कहा जाता है? तो जो नेटवर्क पूरे विश्व में फैला है, भौगोलिक से फैला है, जिसमें कई सारे छोटे मोटे लाइन जुड़े होते हैं, उसमें क्या बोलते हैं? वैन कहते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क, बड़े पैमाने पे मौजूद है। HTML का फुल फॉर्म तो जो भी प्रोग्रामिंग करते हैं, सिंपल सा प्रश्न है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। आप यहाँ पे इंटरनेट में वेबसाइट जो बनती है उसकी सिंपल से कोडिंग HTML में कर सकते हैं। हालांकि उसके बहुत सारे टूल आगे आ चुके हैं, ASP PHP वगैरह आ चुके हैं। फिर भी जिन्हें बेसिक के ज़्यादा मतलब कोडिंग में नहीं उलझना चाहते हैं, सिंपल टैग के द्वारा कोडिंग करना चाहते हैं, तो HTML के नॉलेज से वो एक सिंपल वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, बैच फाइल को सहेजने के लिए कौन सा फाइल फॉर्मेट उपयोग किया जाता है? तो क्या होता है इसके लिए? BAT हमारा फाइल फॉर्मेट होता है बैच फाइल के लिए। क्वेश्चन नंबर 25 है, NEFT इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है, सबसे अधिक निकटता से डैश डैश संबंधित है। कि हमारा क्या है? इंटरनेट बैंकिंग है। आप इसके द्वारा अपने खाते से दूसरे खाते में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। ई-कॉमर्स तो लेन देन है आपका। पॉइंट ऑफ सेल एक मशीन होती है जिससे आप कार्ड के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं। अंतिम प्रश्न इस बात का है, निम्न में से कौन सा विकल्प DBMS नहीं है? एक्सेस है, आपको पता है, DB2 भी है, ओरेकल भी है। जो क्रोम हमारा क्या है वो ब्राउजर है, ये कोई DBMS हमारा नहीं है। इस तरह हमारा इस भाग का पहला भाग खत्म होता है, ये 1 मार्च 2020 के पेपर का। वीडियो आपको अच्छा लगे जिसको लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और यदि किसी क्वेश्चन आपको दिक्कत है तो कमेंट कर जरूर बताएं, ताकि मैं उस क्वेश्चन की और ज़्यादा व्याख्या कमेंट में ही कर सकूं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।